हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग विद सैलेन में। तो ये पीएचपी सीरीज का 38वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी के इंक्लूड, रिक्वायर और इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस के बारे में। तो हम इन सारे जो इंक्लूड सारे फंक्शंस हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक करके एक हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और इसका यूज केस भी देखेंगे। हम लोग इसको मोस्टली ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड से स्टार्ट करेंगे। तो इंक्लूड का जो यूज होता है, जो इंक्लूड फंक्शन होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं फाइल को किसी दूसरी फाइल में इंक्लूड करने के लिए। जैसे मेरे पास एक include.php फाइल है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। देखिए मेरे पास एक include.php है। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी अदर फाइल है उसके कंटेंट को मैं इस फाइल में लाना है, तो इस फंक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोग क्या करना है, इंक्लूड लिखना है। इंक्लूड लिखने के बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल को हम लोगों को इसमें इंक्लूड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दो फाइलें बना रखी है, एक फाइल ए और फाइल बी। इसको भी खोल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको दो फाइल है, एक मेरा फाइल है, फाइल ए है और एक फाइल बी है, और इन दोनों को मुझे इंक्लूड करना है इस फाइल में जो include.php है। अभी करंट में आप लोग देखेंगे तो मेरे पास जो है कंटेंट जो है अभी सिंपल एक कंटेंट है 1 लाइन। इस फाइल में मुझे कहीं भी इंक्लूड करना है, ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ, बीच में जहाँ चाहूँ वहाँ इंक्लूड लगा के इंक्लूड कर सकता हूँ। तो जब मुझे इंक्लूड करना होता है तो क्या करना, तो उस फाइल का जो मुझे पाथ देना होता है। तो अभी मेरी जो फाइल है अब सेम पाथ पे है, तो मैं सेम पाथ पे फाइल का नाम दूंगा file_a.php। तो file_a.php दूंगा तो मेरे पास ये वाला कंटेंट इंक्लूड हो जाएगा। देखिए हेलो फाइल है मेरा फाइल ए का पूरा जो कंटेंट है, इसमें कितने भी कंटेंट होंगे सारे कंटेंट आपको इसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये क्या करता है कि दूसरे फाइल के जितने भी कंटेंट उठा के इसको आप लोगों को यहाँ पे इंक्लूड कर देता है। अगर इसमें आप मल्टीपल फाइल भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ये फाइल है, फिर इसको भी हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं तो दोबारा से इंक्लूड कर दीजिए। यहाँ पे फाइल भी कर दीजिए, देखिए इसको भी इंक्लूड कर देगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हेलो फाइल है, फाइल भी, यहाँ पे हम लोग br लगा देते हैं ताकि देखिए यहाँ पे फाइल है, फाइल भी, दोनों फाइल के कंटेंट। अब जितने भी फाइल आपके पास है, जितने भी हज़ारों 500 200 300 जितना भी फाइल है सारे को आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ इंक्लूड फंक्शन लगाना है। अब इंक्लूड फंक्शन को अब जितनी बार चाहिए, जैसे मेरे फाइल है को मुझे मल्टीपल टाइम करना है, तो आपको क्या करना है, इसी फाइल को, इसी लाइन को आप लोग कॉपी कर देना है। 2 3 4 5 जितने टाइम उतने टाइम आप कॉपी करेंगे, आप लोगों को ये इंक्लूड हो जाता है। और देखिए ये सारे जितनी बार आप इसमें इंक्लूड लगाएंगे उतनी बार ये इंक्लूड हो जाएगा। अगर इसमें एक केस और होता है कि अगर फाइल आपको नहीं मिलती, इन केस आपको फाइल जो है file.php नहीं मिलती है, तो ये क्या करता है कि आपका कोड जो होता है आपका एग्जीक्यूट होता है, बट ये फाइल इंक्लूड नहीं होती है। ये क्या करता है, वार्निंग एरर आपको थ्रो करता है। जैसे मुझे फाइल ए में डाला, फाइल ए इंक्लूड नहीं हुई, तो आपको वार्निंग एरर आएगी और ये क्या करेगा, अदर्स चीज़ें जो बची है जो उसके बाद वाली है सब एग्जीक्यूट होता है। तो इंक्लूड में ये फ़ायदा होता है कि अगर मैं कोई फाइल है वो फाइल नहीं मिली तो क्या होगा, तो बहुत ये क्या करता है कि इंक्लूड तो उस फाइल को क्या करता है, इंक्लूड तो नहीं करता है, बट अदर चीज़ों को क्या करता है कि ब्रेक नहीं करता है। जैसे देखिए इसमें वार्निंग एरर्स क्या करते हैं कि ब्रेक नहीं करती हैं। तो ये रहा आपका इंक्लूड को आप मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक होता है रिक्वायर में क्या होता है कि जो फाइल आप लोग इंक्लूड कर रहे हैं वो भी क्या करता है, इंक्लूड ही करता है, बट इसमें क्या होता है कि रिक्वायर होती है। जो फाइल आपको रिक्वायर है, अगर वो फाइल आपको मिलती नहीं है तो देखिए इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या करता है, एरर थ्रो करता है। जैसे रिक्वायर है, मैं यहाँ पे रिक्वायर फंक्शन लगा रखा हूँ। देखिए अब जैसे दोनों फाइलों को रिक्वायर भी इंक्लूड ही करेगा, बस इसमें खासियत है जब फाइल नहीं मिलती है तो उस केस में इसमें अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, रिक्वायर देखिए इसमें भी क्या किया, काम तो इंक्लूड जैसा ही कर रहा है, ये भी इंक्लूड कर रहा है, वो भी इंक्लूड कर रहा है।
बट इसमें क्या, अगर फाइल नहीं मिलेगी तो क्या करता है कि ये फटल एरर देता है। फटल एरर मतलब कि आपका पूरा पेज का जितने, अगर ये एरर देगा तो पूरा पेज आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या करूँगा मैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको पूरा ही पेज ही को बंद कर देता है। तो इंक्लूड और रिक्वायर में डिफरेंस क्या है? इंक्लूड क्या करता है कि जब भी अगर फाइल नहीं मिलती, अगर कोई फाइल पाथ हमने डाल रखा है अगर नहीं मिली, तो वो क्या करेगा कि वार्निंग एरर देता है और फटल एरर नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अदर्स जो भी पेज पे अदर कंटेंट हो सारे आपको दिखेंगे। बट इन रिक्वायर में क्या होता है कि रिक्वायर में अगर फाइल नहीं मिली तो आपको फटल एरर देता है। फटल एरर क्या करता है, पूरे आपको पूरे पेज को ही ब्लॉक कर देता है और आगे का एग्जीक्यूट नहीं होता है। रिक्वायर को भी आप जितनी बार डालेंगे इसमें उतनी बार आपको इंक्लूड कर, जैसे इंक्लूड है वैसे रिक्वायर है, बट इसमें खास ये है कि एरर का डिफरेंस है। अगर फाइल नहीं मिली तो दोनों में अलग अलग एरर आते हैं। देखिए फाइल ए को मैं 2 बार कर दूंगा, 2 बार इंक्लूड कर देगा। देखिए 2 बार फाइल ए को इंक्लूड कर दिया। तो ये रहा आपका रिक्वायर और इंक्लूड। रिक्वायर इंक्लूड में आप लोग देख लीजिए। अब आता है आपका इंक्लूड वंस। देखिए वंस का मतलब ही क्या होता है, एक बार। तो फाइल को इंक्लूड करेगा, बट ये क्या करेगा, एक ही बार इंक्लूड करेगा। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल टाइम रिक्वायर को लगा दे रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि फाइल ए के कंटेंट को 2 बार 3 बार जितने भी चाहें उतना इस फंक्शन कॉपी करते जाकर इंक्लूड कर देगा। इंक्लूड को भी अगर हम लोग मल्टीपल टाइम करेंगे तो वो इंक्लूड फाइल के डेटा को मल्टीपल टाइम कर देता है। बट अब इंक्लूड वंस क्या करता है कि वो क्या करता है कि एक ही बार करता है। जैसे अब मैं यहाँ पे इंक्लूड वंस करके करूँगा आपको, देखिए क्या होगा। ये कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को फाइलों को एक ही बार इंक्लूड करना होता है, कभी गलती से हम लोग को मल्टीपल टाइम नहीं करना होता, तो हम उस केस में इसको यूज करते हैं कि किसी भी केस में हम लोगों को एक ही बार इंक्लूड करना है। इंक्लूड वंस फाइल हो गया। अब देखिए इसको मैं दो बार लगाऊंगा, तो अब 2 बार इंक्लूड होना चाहिए। जैसे इंक्लूड क्या करता है कि 2 बार इंक्लूड करता है, बट इंक्लूड वंस क्या करेगा, आपको एक ही बार इंक्लूड करेगा। देखिए अभी क्या किया कि आपको इंक्लूड वंस आपको सिर्फ एक ही बार इंक्लूड करेगा, चाहे कितनी बार आप लगा के रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार करेगा। सेम वही एरर का वही फ़र्क है कि अगर इसमें अगर फाइल नहीं मिली तो आपको ये वार्निंग भेजेगा, उसके बाद अदर चीज़ आपको एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए जो फाइल ए में मैंने किया उसको वार्निंग मिला, बट उसने क्या किया, इसमें तो वार्निंग मिल गया लेकिन इस वाले को इंक्लूड किया और इस वाले को नहीं किया, क्योंकि एक ही बार इंक्लूड करेगा। एक बार देखो इंक्लूड कर दिया आपको फाइल बी को नहीं किया, सॉरी फाइल ए को देखो एक बार किया और एक बार नहीं किया, क्योंकि एक ही बार पेज में इंक्लूड करेगा। अगर पहले में एरर आ गया तो दूसरे पे जाएगा, दूसरा इंक्लूड हो गया तो इंक्लूड कर देगा, इंक्लूड होने के बाद फिर तीसरी बार क्या करेगा, नहीं करेगा। देखिए तो इंक्लूड वंस में अगर फाइल नहीं मिली तो ये क्या करेगा कि वार्निंग भेजेगा और जो अदर चीज़ें उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। और कभी कितनी बार भी अब इंक्लूड फंक्शन लिखें, केवल एक बार ही इंक्लूड करेगा। अगर आपने 2 सेंटेक्स लिख रखा है, 3 सेंटेक्स लिख रखा है, तीनों में से एक मेरा आती है तो दूसरी बार ये क्या करेगा, दूसरे वाले में इंक्लूड करेगा, बट एक ही बार पेज में चेक करता है कि इंक्लूड है तो नहीं करता है। अब आती है रिक्वायर वंस। देखिए रिक्वायर वंस में भी क्या होता है कि रिक्वायर वंस में भी एक ही बार इंक्लूड करता है, बस इसमें थोड़ा एरर का ही डिफरेंस है। अगर रिक्वायरमेंट्स को मैं 2 बार लिखता हूँ तो क्या करेगा, ये दो बार नहीं, आपको एक ही बार इंक्लूड करेगा। इसका भी काम क्या है, रिक्वायर वंस मतलब कि एक बार इंक्लूड करना। अच्छा देखिए स्पेलिंग का गड़बड़ है। इस स्पेलिंग भी आप लोगों को सही रखना है, तो नहीं करेगा। देखिए मैंने इसको 2 बार रखा है, लेकिन क्या किया इसने, एक ही बार इंक्लूड किया। अब इन केस आप अगर ये फाइल नहीं मिलती है और मल्टीपल टाइम भी रिक्वायर कर लेंगे, वंस का मतलब एक बार इनको आपको इंक्लूड करेगा। अगर आपका एरर मिलता है तो क्या करेगा कि सारे पेज को ही ब्रेक कर देगा। इंक्लूड में क्या हो रहा था कि एरर मिल रहा था, फिर दूसरे वाले सेंटेक्स में भी इंक्लूड कर रहा था, लेकिन इसमें नहीं करेगा ऐसा। देखिए फटल एरर आएगा, बंद कर देगा पूरा। तो देखिए आपका ये इंक्लूड हो गया, रिक्वायर हो गया, इंक्लूड वंस हो गया, रिक्वायर वंस हो गया।
तो इंक्लूड में फाइल को देखिए, अब मैं दोबारा से इसको एक समराइज करता हूँ। इंक्लूड में फाइल को इंक्लूड करता है, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। जब भी ये फाइल नहीं मिलती है तो उसको क्या करता है कि वार्निंग थ्रो करता है, और अदर चीज़ें भी एग्जीक्यूट होती हैं। जो अदर फाइल्स के जो कंटेंट होंगे सारे एग्जीक्यूट होंगे। रिक्वायर में क्या होगा, आपका रिक्वायर भी इंक्लूड की तरह ही काम करता है, बट इसमें एक डिफरेंस है कि अगर फाइल नहीं मिलती है तो क्या कहते हैं, फटल एरर देता है, जो कि पूरे पेज को ब्रेक कर देता है, आगे का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। इंक्लूड वंस में क्या करता है कि ये क्या करता है कि मल्टीपल टाइम, कि अब 4 बार भी इंक्लूड वंस लिखेंगे, लेकिन ये क्या करता है, एक ही बार इंक्लूड करता है। वंस का मतलब एक बार, काम इंक्लूड का ही करेगा, बट लेकिन ये फाइलों को एक बार इंक्लूड करेगा। रिक्वायर वंस में भी एक ही बार इंक्लूड करेगा बस, अगर फाइल नहीं मिलती है तो एरर आपको फटल देगा। तो देखिए ये 4 है, इंक्लूड, रिक्वायर, इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। देखिए हम लोग को तो पता चल गया कि इंक्लूड कर दिए हम लोग। अब इसका रियल टाइम जब भी अब कहीं कंपनी में जॉब करते हैं तो इसका यूज बहुत बढ़िया यूज है, उसका मैं दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें जब भी कोई हम साइट बनाते हैं उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है। मेरे पास मैंने एक एग्जांपल आप लोग लेके रखा है। जैसे कोई भी वेबसाइट है हमारे पास, देखिए कोई भी वेबसाइट है, अभी हम मैंने 3 पेज का ही बनाया। ये बहुत पेज का हो सकता है, हज़ारों पेज भी हो सकता है, 100 पेज भी, 200, बहुत से पेज हो सकता है। तो इसमें हम लोग इंक्लूड को कैसे यूज करते हैं, रिक्वायर को, रिक्वायरमेंट सारे को कैसे मैनेज करते हैं इसमें। तो इसमें ही बहुत ही बढ़िया यूज होता है। तो कोई भी हम साइट बनाते हैं, साइट बनाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन होती है, वहाँ पर हम लोग इंक्लूड और रिक्वायर, जो इन चारों में से किसी का यूज हम लोग करते हैं, जहाँ पे चीज़ें कॉमन हो। तो देखिए इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे, कोई भी साइट में तो हेडर और फुटर आपको देखेंगे मोस्टली कॉमन ही होता है। हेडर, फुटर और साइड बार हो तो साइड बार भी कॉमन होता है। तो जो चीज़ें कॉमन होती है, जिसका सारे पेजेस भी यूज होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इंक्लूड का, रिक्वायर वंस का, जो भी चारों है, चारों में से किसी का यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए हेडर क्या है, कॉमन है। होम पे भी जाएंगे तो आपको हेडर कॉमन मिलेगा, अबाउट भी जाएंगे तो हेडर वही है, कॉन्टैक्ट पे भी जाएंगे तो आपको हेडर वही मिलेगा। और फूटर भी देखिए, फूटर और हेडर दोनों सब में कॉमन है। तो अब इनका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अभी देखिए अगर मैं इंक्लूड नहीं यूज करता हूँ तो क्या होगा, अभी किसी ने बोला कि नहीं मुझे एक और मेन्यू बनाना है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए अभी तो यहाँ 3 पेज है, तो आप 3 पेज में तो आसानी से जाके तीनों फाइल खोल के अबाउट का फाइल खोल लेंगे, कॉन्टैक्ट का फाइल खोल के अपने यहाँ पे एक मेन्यू बढ़ा देंगे। लेकिन सोचिए कि अगर ये 40-50 साइट का 40-50 पेज की साइट हो, तब क्या करेंगे, तब 40-50 जगह आपको चेंज करना होगा। कभी ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। साइटें बहुत बड़ी होती हैं जिसमें 1000 पेज भी होते हैं, 3-3 हज़ार भी पेज होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, काम बहुत बढ़ जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड को इन चीज़ों को बहुत ही ईजी कर देता है। तो अब देखिए जहाँ जहाँ कॉमन है उसको आपको इंक्लूड यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब कॉमन है क्या, हेडर है, फुटर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक क्या करते हैं कि वो कॉमन का हम लोग फाइल बना लेते हैं, जो क्या करते हैं सब में इंक्लूड करते हैं। अभी देखिए मेरे जो मेन पेज है उस पर हेडर पेज है, तो हेडर को आप लोग header.php करके एक फ़ाइल बना लीजिए। तो मैंने क्या किया, हेडर, जो कॉमन होती है उसी का हम लोग बनाते हैं, header.php। और आप एक हो गया, हेडर में आपको हेडर पार्ट रखना है और footer.php में फूटर पार्ट रखना है। अब यहाँ पे एक footer.php हो गया, footer.php। तो अब यहाँ पे मैंने हेडर उठाया, आप लोगों को हेडर इसमें देखना है। यहाँ पे हम लोग का हेडर ये है, यहाँ से आपका मेन्यू है जो वो पूरा हेडर में आ रहा है। तो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना हेडर पार्ट, तो हेडर का हेडर में डाल दिया और फूटर का फूटर में डाल देंगे हम लोग। देखिए अब जो बीच का कंटेंट तो डायनेमिक होता है, हमेशा हर पेज का अलग अलग होगा, तो बीच का कंटेंट हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। अब हमारा फूटर हो गया, हेडर सेपरेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका ऐसे ही कर देंगे। अब देखिए हम लोग इसका एक तो फाइल बना लिए हेडर और फूटर, और सबसे हम लोग हेडर और फूटर हटा देंगे। अबाउट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये हटा दिए हेडर,
और यहाँ से फूटर भी हटा दिए। तो ये सब चीज़ें जब आप लोग किसी कंपनी में काम स्टार्ट करेंगे तब ये आप लोगों को रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा। अब देखिए हेडर डॉट PHP, अब फूटर डॉट PHP। अब इसको ऊपर क्या करना है हम लोगों को, इंक्लूड कर देना है किसको, हेडर को, और बॉटम में क्या करना है, देखिए ये सारी फाइलें पहले तो HTML में है, इसको PHP में कन्वर्ट करना है। तो सारे आप रीनेम कर दीजिए इसको PHP में, तभी हमारा PHP काम करेगा। तो यहाँ पे मैं हेडर डॉट PHP डाल देता हूँ। और नीचे आपका फूटर डॉट PHP। तो देखिए कितना, अब ऐसे तो अभी हमारा 3 पेज है तो इजी है, लेकिन अब जब हज़ारों पेज होते हैं तो एक जगह अपना चेंज किया, जो भी मुझे चेंज करना सारी जगह चेंज होगा, नहीं। देखिए तो ये आपका सब में इंक्लूड कर दिया। अब हम सब लोग इसको खोलेंगे आपको, तब सब में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे HTML से हम लोगों ने फाइल को रिमूव चेंज कर दिया है, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज कर दीजिए। तो देखिए आपका, देखिए इजीली हेडर, आपका हेडर आ गया, फूटर की जगह आपका फूटर आ गया। और देखिए यहाँ पे हम लोग HTML डाल रखे हैं, जो फाइल नहीं है इसको हम लोग भी रीनेम करना है। अब देखिए यहाँ पे रीनेम करने में कितना ईजी है, हम हेड एक जगह से रीनेम करेंगे, अबाउट डॉट PHP, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट PHP लिख देंगे, एक जगह से आपका सारे फाइल में चेंज हो जाएगा। नहीं तो अगर हमारा नहीं, अगर हम लोग ये इंक्लूड करते तो क्या होता, हम लोग को हर फाइल में जा के चेंज करना पड़ता। अब यहाँ से आपका अबाउट डॉट PHP यहाँ पे कर दीजिए, और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डॉट PHP, और यहाँ पे आपका होम की जगह वेब पेज डॉट PHP। अब देखिए यहाँ पे होम की जगह होम हो गया आपका, अबाउट की जगह अबाउट में है, और अबाउट में देखिए हेडर और फूटर आ गया, और कॉन्टैक्ट में आपका हेडर एंड फूटर। अब जब भी कोई बोलेगा कि नहीं हम इसमें एक मेनू और बढ़ाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल हेडर में जाएंगे और यहाँ से आप एक और मेनू बढ़ा सकते हैं। तो कितना इजी होगा ये। अब ये क्या किया इंक्लूड ने, आपको बहुत ही ईजी कर दिया। कुछ भी ग्लोबल चीज़ें डालनी होगी आपको तो यहाँ पे आपको डाल सकते हैं।
अब यहाँ डाला, अब सब जगह ये पेज चेंज हो जाएगा। कैटेगरी अभी कंटेंट सेम रखा है, देखिए अब चेंज हो गया। अब यहाँ पे कहीं भी जाएंगे तो सब जगह आपको सारी जगह कैटेगरी। तो ये इंक्लूड का यूज है। अब अगर देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे तो इंक्लूड कर रखा है, अब ये चाह रहे हैं कि नहीं इंक्लूड वंस करना है, तो इंक्लूड वंस करेंगे तो एक ही बार इंक्लूड होगा। कभी गलती से किसी ने 2 बार ये फंक्शन लगा दिया किसी और डेवलपर ने आके गलती से ये दो बार ये फंक्शन लगा दिया, तो 2 बार इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे आपका एक ही होगा। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड 2 बार लगा दिया, तो 2 बार ही हमारा इंक्लूड हो जाएगा। अब होगा क्या, इस सारे फाइलों में, सारे पेजेज में ये 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। नहीं सॉरी, वेब पेज पे हैं तो वेब पेज पे ये 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। लिखते हैं 2 बार इंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे हिडन है। देखिए कभी कभी क्या होता है, दिखता नहीं है, तो आपका देखिए यहाँ पे 2 बार इंक्लूड हो रहा है, बट एक हिडन है। देखिए यहाँ पे आपका एक बार यहाँ पे इंक्लूड होगा, और देखिए 2 बार इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे CSS आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कभी कभी क्या था, हम लोग को रियल नहीं पता चलता है, तो आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं। ओके यहाँ पे ठीक है। तो ये देखिए जब भी इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल टाइम्स ऐड करने से बचते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड वंस का ही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड वंस यूज करने से ये फ़ायदा होगा कि कभी भी आपका अगर 2 बार गलती से किसी ने लिख दिया तो 2 बार इंक्लूड नहीं होगा, आपका इंक्लूड वंस हमेशा एक ही बार होगा। अब इसमें आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो आपको एक ही दिखेगा। देखिए यहाँ पे, तो ये आपका रहा है इंक्लूड वंस। अब सब में लगा दीजिए। आपको क्या करना है, जो कॉपी करना है, रिक्वायर वंस कोशिश कीजिए उसको कम यूज, जहाँ पे जैसे फाइल की रिक्वायर्ड ही है तो यूज कीजिए, बट उसका यूज कोशिश कीजिए कम से कम कीजिए, क्योंकि नहीं तो वो फटल एरर होगा तो पूरी साइट का हम लोगों को ब्रेक हो जाएगी। ऐसे किसी हेडर में आपका इशू आया, अब क्या करेगा, पूरा साइट ही आपका नहीं चलेगा। footer.php और ये आपका हो गया। तो देखिए आपका सब में इंक्लूड वंस हम लोगों ने लगा दिया। तो देखिए ये रहा आपका इंक्लूड। अब रिक्वायर वंस भी आप यूज कर सकते हैं, और इंक्लूड वंस चाहे तो इंक्लूड वंस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि रिक्वायर का कम से कम यूज कीजिए, नहीं तो
अगर साइट में कुछ इशू आया, उसमें फाइल में पाथ नहीं मिला तो क्या करेगा, पूरा फटल एरर देगा, जिसकी वजह से पूरा साइट ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये मैं आपको सोर्स कोड में आप लोगों को उसमें दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा गिटहब का, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको आप लोग खुद भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी क्वेरी हो तो सीधे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सारे जैसे क्वेश्चन है सबके आंसर्स देने के लिए। तो देखिए इसमें चारों को हम लोगों ने कवर कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।